बताइए। अभी तक हमारे सभी भाई लोगों ने बोला है नेहा राठौर के लिए। अरे नेहा राठौर को ये समझ जाइए, योगी और मोदी जी के बारे में कहने से पहले वो नारी है, वो 36 कला के हैं, और वो जो बैठा है ना मठ में वो साधु है 100 कला के, 100 कर्म करके साधु हुआ है। अभी इसके बारे में नेहा को नहीं मालूम है, 100 कर्म करके योगी मठ पे बैठा है। अभी उसको ऐसा मत समझे, वो नेहा वहां से कह दीजिए। बदलते देश की तस्वीर इन बाजुओं से है, खनकती शस्त्र पर शमशीर इन बाजुओं से है। समस्या कोई भी हो देश में, हम खड़े हैं ढाल बनकर, बचा केरल और कश्मीर इन बाजुओं से है। आज हाटा का सारे युवा, आज इस देश के सारे युवा एक साथ कंधे से कंधे मिलाए खड़े हैं और बोल रहे हैं कि भारत सरकार हमें छूट दे, उन आतंकियों से हम अकेले अकेले लड़ेंगे और भारत देश की गरिमा को स्वर्णिम इतिहास में दर्ज कराएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग युवाओं से पूछना चाहते हैं कि इनकी वेदना और व्यथा क्या है। भाई साहब, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं जो पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकी हमला। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी और योगी जी से बस यही मेरा निवेदन है कि अपने सारे यूपी और बिहार वाले भाइयों को बस छोड़ दें, हम लोग पूरा पाकिस्तान साफ कर देंगे। परशुराम जयंती है, परशुराम भगवान फरसा लेकर आए थे, अंत किए थे राक्षसों का, वैसे ही मोदी जी भी अब आ जाए आगे, ठोस से ठोस। देखिए भाई साहब, सुन रहे हैं ना आप, यहाँ का एक युवा एक रोकने से काम नहीं चलेगा। अभी खून बहाना का समय आ गया है, खून के बदले खून होगा। एक एक करके अगर हम नौजवानों को समय मिला ना तो पाकिस्तान को अकेले मैया इलाज दिला देंगे। आप सुन रहे हैं कि जो देखने को मिल रहा है इनके अंदर द्वेष, जो पाकिस्तान के प्रति इनके 27 लोगों का जो जान गया, पाकिस्तान के प्रति इनके अंदर जो द्वेष पल रहा है, वो वाकई में देखने लायक है। पाकिस्तान का एक एक जनता देख ले कि भारत देश के युवा में इस समय क्या चल रहा है। देखने का काम नहीं, अभी युद्ध करने का काम आया है। हमें खुली छूट मिले, हम लोग पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का नाम निशान मिटा। अगर समय मिला ना तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह से लड़ेगा उस तरह लड़ के दिखाएंगे। यहाँ तक कि आप जो भी देख रहे हैं, आज अभी तक हाटा के ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे युवाओं में जो आग दिख रहा है अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। भाई साहब, मोदी जी बोले परशुराम जयंती है, मन तो कर रहा है कि फरसा निकाल के बंद कर दिया जाए, पाकिस्तानियों को साफ कर दिया जाए एकदम। मोदी जी बोले हैं कि हम जरूर बदला लेंगे, तो इसीलिए हम लोग शांत बैठे हैं। मोदी जी के बातों पर हमें भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। अभी 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 जो हालात है हाटा का, यहाँ के लोगों के अंदर जो देश पल रही है वो काफी भावुक भी है। एक लोग कह रहे हैं 27 लोगों की जान गई है, और ये 27 इस बार हम लोग चाह रहे हैं पूरा साफ हो जाए पाकिस्तान। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार पाकिस्तान को अब उसी भाषा में शौक दिया जाएगा जिस भाषा से वो पेश आ रहा है। आखिर इसी प्रकरण में एक नाम आता है नेहा सिंह राठौर। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। इसी राठौर की आप बात किया ना, नेहा राठौर जैसी चरित्रहीन औरत इस हिंदुस्तान में पली बड़ी है, हमें तो लगता ही नहीं हिंदुस्तान की है। इसको देश से भगाने के क्या इस देश में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है? सबको मिलकर इस बार अटैक बोलना आती है तो सबको एक होना चाहिए। होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, देश की बात है। यहाँ पे तो उसको नहीं बोलना चाहिए ना। ये उसके डीएनए पे ही हमको शक हो रहा है कि वो किस चरित्र की है। थोड़ी ना पूछा गया कि आप कौन है, सिर्फ धर्म पूछा गया है, या तो मुस्लिम हिंदू भाई, कुछ नहीं पूछा गया है। बात आती है, सब लोग भारतवासी बन के रहना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ का खाए पाकिस्तान का खाए। और हम हिंदू भाइयों लोग से कहना चाहेंगे कि जात पात के करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, क्योंकि ये धर्म पूछ कर मारा गया है, क्योंकि ये धर्म पूछ कर मारा गया है। और रावण वाड्रा का कहना है कि अगर ऐसे में लोग हिंदू का नाम ले रहे हैं, हिंदू को वायलेंस कर रहे हैं, तो ऐसे में एक अल्पसंख्यक बिरादरी आहत हो रही है। अल्पसंख्यक बिरादरी आफात उतर रही है। आहत मतलब दुखी हो रही है। किस बात के लेकर के कि भाई हिंदुस्तान के तो लोग दुखी क्यों होंगे भैया? हमारे वहाँ पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगाया गया, यहाँ के भड़वे वो झंडा हटा दिए। क्या उनको तकलीफ हो रही थी? उनके माँ की छाती पे हम लोग चल रहे थे। वही अखिलेश यादव स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होगा। देखिए, ये झूठ मूठ में अल्पसंख्यक को और उनको लेकर के भड़काया जा रहा है। क्या अखिलेश यादव हमारे हाटा में जब आए थे तो क्या वही घर दिख रहा था कि उनके घर जाएंगे श्रद्धांजलि देने के, उनके घर जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए? और क्या मेरा एक देश का जवान शहीद हुआ था, उसके घर नहीं जाने का टाइम था? जात होता है। जितने भी आतंकी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, सब जाति समुदाय, विशेष समुदाय के लोगों ने ही किया है। ये सरासर गलत है कि जात होता है। के मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है। यहाँ के दोगले जो बमपंथी हैं, वो चीज राजनीति नहीं हो रही है।
यहाँ राजनीति नहीं हो रही है कि हम लोग बतियाएंगे किसी नेता के बारे में, लेकिन नेता को इसमें ऊपर से ला करके विरोधी जो है ला के सारा जोड़ जो है ला करके उन्हीं पे गिरा रहे हैं। अरे साले समझ जाओ। पाकिस्तान के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, अरे पाकिस्तान वालों जितना भागना है भाग जाओ, अभी समय आ गया है। अब हम लोग अटैक बोलेंगे एक साथ, और तुम सालों जितना भागना है भाग जाओ। अभी हम हमारे भारतवर्ष में अगर केवल हमारे चमार बिरादरी के अगर लोग उतर जाएं तो साला चमड़ी छील देंगे। आप सुन रहे हैं कि इनका स्टेटमेंट है, अगर हरिजन बिरादरी बस अकेले उतर जाए भारत की ओर से तो उनका हालात बस हम और लोगों को नहीं जानते, हम चमड़ी छिलवा देंगे। आप सुन रहे हैं, इस बातों को ध्यान से सुनिए। जिस संविधान के हिसाब से पूरा भारतवर्ष चल रहा है, जिस आधार पे आप आवाज उठा रहे हैं, आज जो आप आवाज दे रहे हैं, चाहे वो नेहा राठौर हो, चाहे हमारे देश में बैठा हुआ कुत्ता हो, चाहे हमारे देश से बाहर से बोल रहा है कुत्ता, नहीं करना चाहिए उसको, पब्लिक प्लेस में छोड़ देना चाहिए। हम लोग खुद ही उसका फैसला कर दिए होते मोदी हैं। जी ने राफेल खरीद कर लाया है, रखने के लिए नहीं, सजाने के लिए नहीं, उसे चलाने के लिए लाया गया है। और वो अब आ गया है समय चलाने के लिए। राफेल को चलाया जाए और पाकिस्तान को उड़ाया जाए। टेस्टिंग करने का आखिर राफेल किस लिए लॉन्च नहीं हुआ? उधर चाइना, तुर्की, चाइना का मशीन कब तक चलेगा साला? चलते चलते बंद हो जाएगा। चाइना का मशीन परमानेंट नहीं काम करता है, वो उसको स्विच कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। युद्ध नहीं जिनके दिन में नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होंगे या तो प्राण को त्यागे होंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से कई सारे देश इसमें खड़े हैं और हिंदुस्तान अभी देशों से मीटिंग कर रहा है, जिसके साथ एक इजराइल आया है। हिंदुस्तान अकेले काफी है। हिंदुस्तान अकेले पाकिस्तान को फूंक देगा। हिंदुस्तान के पास इतना युवा है कि खाली युवा को छोड़ दिया जाए तो उनकी मैयत हो जाएगी। भैया पाकिस्तान की हालत इस समय इतना खराब है कि अभी तो कल पानी रोका गया है तो ये सब गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर हम लोग अन्न रोक दिया जाए, यहाँ तक कि हमारे में दम है कि हम लोग सांसें भी रोक सकते हैं पाकिस्तान की। खून का बदला खून चाहिए हमको, न्याय चाहिए। योगी जी और मोदी जी पे भरोसा है, वो कार्रवाई करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसलिए हम शांति के साथ ये हम संदेश देना चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए, अब नहीं चुकना है। समय आ गया है युद्ध करने समय आ गया है, कुछ का आदेश दीजिए, हम लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। भैया अभी तो हम पूरे हिंदुस्तान का और यूपी और बिहार का बात कर रहे थे। ये मेरा यूपी इतना बड़ा है ना कि इसी से नेता लोग उभरते हैं, और मेरा यूपी ही केवल काफी है जितना बड़ा पाकिस्तान है उसकी मैया याद दिलाने के लिए। वो क्या साला बोलेगा हम लोगों से? केवल हम लोग अपने गिड़गिड़ा रहे हैं, मुद्द देंगे तो साला पाकिस्तान मदद कर रहा है। जांच होनी चाहिए, हम जांच करेंगे। भीख मांग रहा है। यहाँ की सरकार से भी गुजारिश है हमारी कि यहाँ के जो दोगले हैं, कैंसर हैं, उनको भी खत्म करने का काम किया जाए और पाकिस्तान उनको भी भेजा जाए। पाकिस्तान ऐसे में कुछ लोग का ये भी कहना, उनको विपक्ष मानते हैं, जिसको आप लोग आस्तीन मानते हैं। की बात होती है उसमें विपक्ष नहीं कहा जाता है। जब देश की बात आए तो पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वहीं पर उसद्दीन अवैसी का एक स्टेटमेंट आता है कि भारत के हर कदम के साथ हम खड़े हैं। जो हिंदू नेता दोगले हैं, जो हिंदू दोगले हैं, जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, वो वैसी को देख के कुछ सीखे, सीखना चाहिए। अखिलेश यादव को उनसे सीख लेना चाहिए, ओवैसी से सीखना चाहिए। अखिलेश यादव को एक मुस्लिम होके और हम लोग के साथ खड़ा है, वो अखिलेश यादव हिंदू होके उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है, वो क्या दर्शाना चाहते हैं? हिंदू के नाम पे कलंक है, वो धब्बा है हिंदू के नाम पे। जब देश पे परमाणु बम गिरेगा तो अखिलेश यादव ओवैसी या चाहे किसी को नहीं देखेगा, हिंदुस्तान को खत्म करेगा। तो सबको एकजुट आइए, समय आ गया है लड़ने का, एकजुट रहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। अभी तक हमारे सभी भाई लोगों ने बोला है नेहा राठौर के लिए। अरे नेहा राठौर को ये समझ जाइए, योगी और मोदी जी के बारे में कहने से पहले, वो नारी है, वो 36 कला के हैं, और जो बैठा है ना मठ में, वो साधु है 100 कला के, 100 कर्म करके साधु हुआ है। अभी उसके बारे में नेहा को नहीं मालूम है। 100 कर्म करके योगी मठ पे बैठा है। अभी उसको ऐसा मत समझे, वो नेहा वहां से कह दीजिए बख्तरे, अगर आपके पास पावर है मेरी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए, तो आप वहां मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाइए। बहुत अच्छा। और जो 27 लोग शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और आपके न्यूज समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की बात पहुंचाइए आप।